देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। एक इंसान हो सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से खुश ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, और वो 24 घंटे उसी बारे में सोचता रहता है। इसी वजह से उसको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, स्ट्रेस भी रहने लगता है। हो सकता है किसी इंसान के रिलेशनशिप अच्छे ना चल रहे हो सकता है किसी ने पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस फेस किया हो, और जिस वजह से नेगेटिव थॉट्स बार बार माइंड में आते हैं। स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। 24 घंटे हम एक बात को सोचते रहते हैं, यानी अलग अलग रीजंस, अलग अलग कारण अलग अलग व्यक्ति के साथ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जड़ें हैं नेगेटिव थॉट्स की, नकारात्मक सोच की, कुछ ऐसी जड़ें हैं जो हम सब के साथ कॉमन होती है। और अगर हम उस जड़ को उखाड़ कर फेंक देते हैं, अगर वो जड़ को ही फिनिश कर देते हैं, तो हम नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। जो हमें स्ट्रेस होता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक तनाव होता है, हद से ज्यादा टेंशन लेते हैं, जितना लोग सोचते हैं उससे 100 गुना ज्यादा हम सोचते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स की कुछ जड़ें होती हैं। उन्हीं जड़ों में से आज एक जड़ के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप आज मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू उस जड़ को उखाड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप नेगेटिव थॉट से छुटकारा पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता हूं जिसमें आप नेगेटिव थॉट से बाहर आ सके। कोई दिमाग में ऐसी बात छप गई है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, तो मैंने कुछ ऐसे वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट में डाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी जरूर देखिएगा। हो सकता है कहीं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन वीडियोस के अंदर हो। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगता है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर करिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा, ताकि आप लोगों की भी हेल्प कर सके। और जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। तो चलो शुरुआत करते हैं उस जड़ की, उस नेगेटिव थॉट्स के जड़ की। उससे पहले आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा किस्सा है। इस किस्से के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो किस्सा ऐसे है कि एक बार एक कंपनी के बॉस होते हैं, बड़े अच्छे, इंटेलिजेंट, उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। वो जब भी किसी व्यक्ति को, किसी कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं, अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं, तो एक बार उसके साथ लंच जरूर करते हैं। वो लंच के ऊपर सब कुछ डिसाइड करते हैं कि इसको रखना है या नहीं रखना। तो ऐसे ही एक बार इंटरव्यू चल रहा होता है। एचआर जो होते हैं वो 20 लोगों का सिलेक्शन करते हैं कि सर ये 20 लोग आपकी कंपनी में काम करेंगे। अब वो 20 के 20 लोगों को बॉस जो होते हैं इनवाइट करते हैं लंच के ऊपर। वो सारे लोग मिलकर नेक्स्ट डे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो शहर का एक लोकल रेस्टोरेंट होता है। वहां पर जाते हैं, लंच करते हैं। लंच करके आ जाते हैं। नेक्स्ट डे उनमें से 19 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होता है। 19 लोगों के हाथ में, यानी कि 19 लोगों की जॉब लग जाती है। जब एचआर देखते हैं कि 19 लोगों का सिलेक्शन हो गया, एक रह गया, तो वो बॉस के पास जाते हैं। कहते हैं बॉस, आपने जिस इंसान को सिलेक्ट नहीं किया उसके पास सबसे ज्यादा डिग्री है, उसको लैंग्वेजेस की नॉलेज भी बहुत अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। 19 लोगों के कंपैरिजन में आपने जिस एक को सिलेक्ट नहीं किया वो इन सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? वो बड़ा क्रेजी हो जाता है जानने के लिए एचआर कि ऐसा क्यों कि उसने सिलेक्ट नहीं किया। तब बॉस उसको बताते हैं। बॉस उसको कहते हैं कि कल हम जब लंच पर गए थे, लंच में हमने एक सूप का ऑर्डर दिया, और जैसे ही सूप आया, माय डियर फ्रेंड बड़े ध्यान से समझिएगा, जैसे ही वेटर सूप लेकर आया तो इन्होंने नमक डाल दिया। इन्होंने नमक डाल दिया और सबके सूप में इन्होंने नमक डाल दिया। एचआर बड़ा हैरान होता है, कहता है सर नमक डालने से आपने इनको रिजेक्ट कैसे कर दिया? तो बॉस उसको पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब उसने सबके सूप में नमक डाल दिया, सबके सूप में नमक डाल दिया, तब तो मैं शांत रहा। लेकिन मैंने उनको सेपरेटली ले जाकर पूछा कि भाई आपने सबके सूप में बिना सूप को टेस्ट किए, सूप अभी आया ही था, बिना सूप को टेस्ट किए आपने सबके बाउल में, सबके सूप में नमक क्यों डाला? तो उसने कहा सर मैं इस रेस्टोरेंट में अक्सर आता रहता हूं और पिछले 2-3 बार मैंने सूप का ऑर्डर दिया, और जब जब मैंने सूप का ऑर्डर दिया उसमें नमक कम था, उसमें नमक था ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा नमक नहीं होगा, नमक कम होगा, मैंने सबके सूप में
नमक डाल दिया और मैंने देखो कितना अच्छा किया। माय डियर फ्रेंड, यही बात बॉस को अच्छी नहीं लगती। जानते हैं क्यों? इसे बोलते हैं एंटिसिपेशन, इसे बोलते हैं पूर्व अनुमान, इसे बोलते हैं पास्ट के एक्सपीरियंस से हमेशा बात करना। यानी कि बॉस एचआर को कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता, ये व्यक्ति हमेशा एंटीसिपेट करता है अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को लेकर। ये व्यक्ति वही है जो हमेशा पूर्व अनुमान लगाता रहता है, ये व्यक्ति वही है जो हमेशा एंटीसिपेट करता रहता है। और मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है। मुझे वो इंसान चाहिए जो क्रिएटिव हो, मुझे वो इंसान चाहिए जो प्रेजेंट मोमेंट में हो। मुझे डिग्री से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को वो इंसान चाहिए जो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, जो एंटीसिपेट नहीं करता उसकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ। पास्ट लाइफ में वो 2 बार 4 बार 10 बार रेस्टोरेंट गया और नमक कम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी नमक कम होगा। बिना चखे आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि नमक कम है? हो सकता है उस रेस्टोरेंट का शेफ ही चेंज हो गया हो, मालिक ही चेंज हो गया हो सकता है 2 दिन में सब कुछ चेंज हो गया हो, लेकिन इस इंसान ने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के एंटिसिपेशन को लेकर आज लाइफ में डिसीजन लिया। यानी कि ये इंसान क्रिएटिव नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव थॉट्स, जब हम बात करते हैं नकारात्मक विचारों की, नकारात्मक सोच की, तो उसकी सबसे बड़ी जड़ तो यही है एंटिसिपेशन, पूर्व अनुमान। हमारे बैड एक्सपीरियंस जितने भी हुए उसके बिहाफ पर हम सारे डिसीजंस लेते हैं, हम सारे अनुमान लगाते हैं। देखिए एक इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अपने माइंड में डालिएगा। अगर हमारे पास्ट में रिलेशनशिप सही नहीं रहे तो जानते हैं क्या होगा? आपके सामने आपका फ्रेंड शादी कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, डांस चल रहा है, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है कि अरे 2-3 महीने से ज्यादा इसकी शादी टिकेगी नहीं। सब एक जैसे होते हैं, अभी तो खुश है, बाद में क्या होगा ऐसा दिमाग में आएगा, क्योंकि एंटिसिपेशन, पास्ट का बैड एक्सपीरियंस। आपने लाइफ में 3-4 बिजनेस करने की कोशिश की और आप फेल हो गए, आपको लॉस भी हुआ, घाटा भी हुआ, लोगों ने आपको भर भर के धोखा भी दिया। अब जानते हैं क्या है? अब एंटिसिपेशन है, अब पूर्व अनुमान है। आपने वो चीजें माइंड में बैठा ली, ऐसी बैठा ली कि अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका कोई सगे वाला बिजनेस स्टार्ट करने वाला होगा ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ बैड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे। और हो सकेगा तो आप उसको रोक देंगे कि बिजनेस मत करो। माय डियर फ्रेंड, ये लाइफ है, लाइफ गोज ऑन। आज जो हुआ वो जरूरी नहीं है कल भी वैसा ही होगा। आज जिस भी वे में, किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन को लेकर आज कुछ हमारे साथ गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा यही एंटिसिपेट करें कि गलत ही होगा। देखिए, जब एक बच्चा चलना स्टार्ट करता है, हम सब बच्चे थे, छोटे थे, जब हमने चलना स्टार्ट किया, आप जानते हैं कुछ ऐसी जगहें होती थी जैसे सोफा के पास, पलंग के पास, किसी की बालकनी, हम अक्सर गिर जाते थे। हम सबके साथ ऐसा हुआ, लेकिन कभी हमने वहां जाना बंद नहीं किया। हम ऐसे नहीं डरे कि नहीं अब तो हम बेड पर लाइफ टाइम चढ़ेंगे ही नहीं। और अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया तो आज भी उसके मन में एक डर बैठ गया, एक एंटिसिपेशन बैठ गया। कुछ इंसानों को आप देखते हैं वो हिल्स पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं। वहीं पर कुछ लोगों को पहाड़ों पर जाने से डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया, एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसको हमने माइंड में बिठा लिया और हम समझते हैं कि हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा ही होगा, अरे कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। अक्सर आप लोग देखते हैं ना, लोगों के माइंड में कुछ अंधविश्वास भी बैठ जाते हैं। अक्सर लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से हम अंधविश्वास भी क्रिएट करने लगते हैं। वीडियोस के थ्रू मैं आपको कुछ अंधविश्वास बता नहीं सकता, लेकिन ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें समझना है। अगर हमारे माइंड में भी कुछ इस तरीके की एंटिसिपेशन है, कुछ इस तरीके का पूर्वानुमान है कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा जड़ का कारण है ये, सबसे बड़ी जड़ है ये नेगेटिव थॉट्स की। आप एंटिसिपेशन लगाना बंद कर दीजिए।
आप पूर्व अनुमान लगाना बंद कर दीजिए। वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो फ्रेंड क्या कहेगा, वो रिलेटिव क्या कहेगा, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, ये सब आपकी एंटिसिपेशन है, सब आपके पूर्व अनुमान है जो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस से निकल कर आ रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अब हमने क्या करना है, जब तक आप नई चीजें नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ क्रिएटिव नहीं करेंगे, जब तक आपने जो पूर्व अनुमान अपने माइंड में बिठा लिए हैं, कुछ एंटिसिपेशंस माइंड में बिठा लिए हैं, आप उनको फेस नहीं करेंगे, तब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएंगे। तब तक ये नेगेटिव थॉट्स दिमाग में ड्रमिंग इनकी चलती रहेगी। आप उनको फेस करने की कोशिश करिए। देखिए फेस कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको लगता है कि बिजनेस जब भी मैं करता हूं लॉस हो जाता है, किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है, तो आप बिजनेस की लर्निंग करिए। सबसे पहले आप बिजनेस को सीखिए। हो सकता है कुछ स्टेप्स आप गलत ले लेते हो सकता है कहीं आपसे गलती हो जाती हो, आपकी स्ट्रेटेजी में, प्लानिंग में, मार्केटिंग में, सेल्स में कहीं कुछ गलती हो जाती हो, सबसे पहले आप उसको सीखिए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा कैपिटल लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या आपने किया हो, उसको बिल्कुल 110 कर दीजिए। अगर आपने 10 लाख से पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तो आज कोशिश करिए 10,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर पाए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। फिर देखिए ये जो आपकी एंटिसिपेशन है बैड एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, ये सब फिनिश होती चली जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश यही है कि आप नेगेटिव सोच को खत्म करके अपनी लाइफ में ग्रो करो। इस ईश्वर के दिए हुए ये जो ब्यूटीफुल गिफ्ट है, इसको एंजॉय कर सको, लोगों की मदद कर सको, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर सको। जो ड्रीम्स, जो गोल्स हमारे माइंड में हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो आप अचीव कर पाओ। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपका एक माइंडसेट पॉजिटिव होगा, जब आप अपने लिए पॉजिटिव होंगे, लोगों के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखेंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आने वाली फैमिली, अपने आने वाले करियर के लिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ काम करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों की मदद करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।